दोस्तों इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं और आप अपना पीएफ अकाउंट से एडवांस के तौर पे कुछ पैसा निकासी करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको सबसे लेटेस्ट प्रोसेस के साथ मैं आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से आप अपना पीएफ अकाउंट से एडवांस के तौर पे कुछ पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 31 किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो कंप्लीट प्रोसेस होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ईपीएफओ एक सुविधा आपको प्रोवाइड करता है अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं फिर कंपनी आपने छोड़ दिया है और आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्टेंस नहीं हुआ है तो आप अपना पीएफ अकाउंट से एडवांस के तौर पे इमरजेंसी में कुछ पैसा आप निकासी कर सकते हैं। तो किस प्रकार से एडवांस के तौर पे पीएफ अकाउंट से पैसा निकासी किया जाता है, इसका जो कंप्लीट प्रोसेस होता है वो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इसके लिए सबसे पहले आप अपना फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर होगा, ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको सर्च बार पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है यूएन लॉगिन, देन आपको सर्च करना है। उसके बाद नीचे आएगा जो भी ईपीएफओ का ऑफिशियल वेबसाइट होता है, सबसे ऊपर में ही नजर आता होगा पहला ही वेबसाइट ईपीएफओ का ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आपको पहला ही वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जनरली यहाँ पे एक अलर्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। इस अलर्ट को ऊपर से आपको क्रॉस करना है या फिर ओके पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी यहाँ पे लॉगिन पेज होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। अब यहाँ पे आपको पीएफ अकाउंट से एडवांस के तौर पे कुछ पैसा निकासी करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना पीएफ अकाउंट में लॉगिन होना होगा। तो पीएफ अकाउंट में लॉगिन होने के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होता है, जैसे कि जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर होगा वो आपको पहला कॉलम में फिलअप कर देना है। देन जो भी अपना यूएन का पासवर्ड बना करके रखे होंगे वो दूसरा कॉलम आपको फिलअप कर देना है। बाय चांस अगर अपना यूएन का पासवर्ड भूल चुके हैं तो फिर आपको फॉरगेट करके एक नया पासवर्ड आपको बनाना होगा। उसके लिए नीचे ही देखिए एक सेक्शन मिल जाता है फॉरगेट पासवर्ड का, तो इस पर क्लिक करके फॉरगेट कर लीजिए, एक नया पासवर्ड बन जाएगा। या तो फिर अगर आपको पासवर्ड याद है तो फिलअप कीजिए। उसके बाद नीचे देखिए कैप्चा कोड मिल जाता है, सेम कैप्चा कोड यहाँ पर आपको फिलअप करना है। देन आपको साइन इन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट, जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। जैसे कि ऊपर में देखिए यहाँ पे लिखा आता होगा ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के यहाँ पे कोड डिजिट नजर आता होगा, तो एक बार अपना मोबाइल चेक कीजिए, वहां पे एक एसएमएस आया होगा, एसएमएस में 6 डिजिट का ओटीपी होगा। तो जो भी ओटीपी आता है उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिलअप करना है। देन नीचे कैप्चा कोड मिल जाता है, सेम कैप्चा कोड यहाँ पर आपको फिलअप करना है। देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आप अपना पीएफ अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है। अब यहाँ पे बेसिकली एक अलर्ट शो हो जाता है ई नॉमिनेशन को लेकर के। अगर अभी तक आप अपना पीएफ अकाउंट में नॉमिनी को ऐड नहीं किए हैं और ऐड करना चाहते हैं तो यहीं पे एक ऑप्शन मिल जाता है फील नो पर क्लिक करके आप नॉमिनी को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज इसे आपको क्रॉस करना होगा। उसके लिए ऊपर में देखिए क्रॉस का आइकन है या फिर नीचे लेटर का ऑप्शन है, तो आपको लेटर पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे शो हो जाता है, जैसे कि सबसे पहले आपका यूएन नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर यहाँ पे नजर आ जाते हैं, ठीक है। जब भी आप अपना पीएफ अकाउंट से एडवांस क्लेम करें तो सबसे पहले आपके पीएफ अकाउंट में केवाईसी आपको चेक करना होगा कि आपके पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी अपडेट है या नहीं, ठीक है। बैंक केवाईसी अपडेट होगा तभी एडवांस के तौर पे कुछ पैसा निकासी कर सकते हैं। तो केवाईसी चेकआउट करने के लिए ऊपर में देखिए एक मैनेज का ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे ही एक ऑप्शन मिल जाता है केवाईसी, तो आपको केवाईसी पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी केवाईसी वाला सेक्शन होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए करंट एक्टिव केवाईसी नजर आता होगा। उसी के नीचे यहाँ पे फिलहाल केवल बैंक केवाईसी ही अपडेट है, बैंक केवाईसी और आधार केवाईसी अपडेट है, तो यहाँ पे केवल देखिए यहाँ पे बैंक आपके पास नजर आता होगा, ठीक है। आधार केवाईसी अपडेट होता है तभी आप अपना पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो सकते हैं। अब यहाँ पे पेन केवाईसी अपडेट नहीं है, तो एडवांस में जब आप एडवांस के तौर पे कुछ पैसा निकासी करते हैं तो पेन केवाईसी यहाँ पे मैंडेटरी नहीं होता है। पीएफ का पूरा पैसा निकासी करते हैं, पूरा फाइनल सेटलमेंट करते हैं तो वहां पे पेन केवाईसी मैंडेटरी होता है, ठीक है। अगर आपका बैंक केवाईसी है तो फिर आप इजी वे में एडवांस के तौर पे कुछ पैसा निकासी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे केस में बैंक केवाईसी ही अपडेट है, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटस में एक बार आपको चेकआउट कर लेना है वेरीफाई बाय बैंक, या तो फिर यहाँ पे वेरीफाई लिखा हुआ नजर जरूर आना चाहिए। अगर रिजेक्ट हो गया होगा तो फिर आपका अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अप्लाई करना है, उसके लिए ऊपर में देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है ऑनलाइन सर्विस का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। देन ऊपर में पहला ही कॉलम मिल जाता है क्लेम फॉर्म 31 90 10C और 10D, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अप्लाई करने का जो पेज होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। पहला स्टेप यहाँ से शुरू हो जाता है। पहला स्टेप में जो भी आपका पीएफ अकाउंट बैंक वैसे अपडेट है उसका जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे इस कॉलम में आपको फिलअप करना है। उसके बाद जो भी यहाँ पे आपने बैंक अकाउंट नंबर फिलअप किया उसे एक बार वेरीफाई करना होगा, चेक करना होगा। उसके लिए वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आपका बैंक अकाउंट नंबर सक्सेसफुली यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए
नीचे एस का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर के सामने ग्रीन टिक आ जाता है। देन आपको नीचे आना है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सबसे नीचे में ही देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है आई वांट टू अप्लाई फॉर, यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपके लिए फॉर्म अवेलेबल होता है क्लेम करने का, वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। मेरे कंडीशन में केवल एडवांस फॉर्म ही, केवल फॉर्म 31 ही अप्लाई होने वाला है, इसके लिए यहाँ पे केवल फॉर्म यहाँ पे 31 ही नजर आता होगा। लेकिन अगर आपने अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट वगैरह मेंशन किए होंगे तो यहाँ पे 4 फॉर्म आपके पास हो जाएगा, जैसे कि फॉर्म 19 अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा, फॉर्म 10 से अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा, और फॉर्म यहाँ पे 31 भी आ जाएगा, और स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई करने का भी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे कंडीशन में एक ही यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके कंडीशन में एक आता होगा जैसे फॉर्म 31, इसी ही को आपको सिलेक्ट करना है, या फिर काफी सारा मल्टीपल ऑप्शन होगा तो भी आपको फॉर्म 31 को ही आपको सिलेक्ट करना होगा। जब फॉर्म 31 को ही सिलेक्ट कीजिएगा, पीएफ एडवांस यहाँ पे नजर आता होगा फॉर्म 31, तो जो भी आपका पीएफ अकाउंट में आपका पीएफ का पैसा होता है उसे एडवांस के तौर पे निकासी कर सकते हैं। तो इसी ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। जब नीचे आएगा तो देखिए यहाँ पे काफी सारा डिटेल को आपको फिलअप करना होगा, और इस डिटेल को फिलअप करते समय आपको किसी भी प्रकार से गलती नहीं कीजिएगा, अदरवाइज आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है सिलेक्ट सर्विस का। तो सिलेक्ट सर्विस में बेसिकली जो भी आपका कंपनी का मेंबर आईडी होता है उससे आपको सिलेक्ट करना होता है कि जिस भी मेंबर आईडी से आप एडवांस के तौर पे पैसा निकासी करना चाहते हैं उस मेंबर आईडी को आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके लिए आपको सिलेक्ट सर्विस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपने जितना भी कंपनी में काम किया होगा उसका मेंबर आईडी यहाँ पे शो हो जाता है। अब जिस भी कंपनी या तो फिर जिस भी मेंबर आईडी से पैसा निकासी करना चाहते हैं उस मेंबर आईडी को आपको सिलेक्ट करना है। देन सबसे मेन पार्ट आता है नीचे पारा आपको सिलेक्ट करना होगा। क्यों निकासी करना चाहते हैं एडवांस के तौर पे पैसा, उसके लिए यहाँ पे पारा आता है। ठीक है, पारा को आपको इजी वे में और सबसे सटीक पारा को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, तभी यहाँ पे आपका एडवांस के तौर पे पैसा निकल पाएगा, अदरवाइज आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट एडवांस पारा पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे देखिए आपका जिस प्रकार से सर्विस होता है, सर्विस हिस्ट्री होता है, उसी के अनुसार यहाँ पे पारा शो हो जाता है। आप जितना दिन काम करते हैं उसी के अनुसार ही यहाँ पे पारा शो होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको एक पारा मैं आपको बता रहा हूँ, इसी पारा को आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए नजर तो इनलेस, ठीक है, इनलेस पारा को ही आपको सिलेक्ट करके आपको एडवांस के तौर पे पैसा निकासी करना है। अदरवाइज इनमें से कोई भी और पारा दूसरा पारा सिलेक्ट करते हैं तो अधिकतर चांस होता है कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। जैसे नेचुरल क्लाइमेट सिलेक्ट करते हैं तो रिजेक्ट हो जाएगा। ये जो यहाँ पे पारा आपके पास होता होगा सब अलग अलग रीजन में अलग अलग कंडीशन में सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन मैं एक पारा में आपको बता रहा हूँ इनलेस, जैसे आप कभी भी सिलेक्ट करके आप इससे 75% तक जो भी आपका पीएफ का पैसा होता है उसमें 6 मंथ का सैलरी प्लस डीए वगैरह मिला करके आप निकासी कर सकते हैं। तो इनलेस पारा को ही आपको सिलेक्ट करना है। मैं आपको इसी को प्रेफर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस पारा के माध्यम से आपका इजी वे में क्लेम हो जाता है। इनलेस पारा ही आपको सिलेक्ट करना है या तो फिर अपना आवश्यकता अनुसार सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट आपको फिलअप करना है, कितना अमाउंट आप निकासी करना चाहते हैं। तो जो भी आपका आवश्यकता होगा जिस प्रकार से आप निकासी करना चाहते हैं वो ये अमाउंट यहाँ पे फिलअप कीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने 10,000 फिलअप किया हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पे आपको एड्रेस देना होता है। एड्रेस पे बेसिकली जो भी आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है या फिर कहीं पे जाकर कर रहे हैं तो वहां का भी एड्रेस दे सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले विलेज का नाम दे दीजिए, पोस्ट ऑफिस का नाम दे दीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा, इस पर आपको क्लिक कीजिए। उसके बाद जो भी आपका स्टेट होगा वो सिलेक्ट कीजिए। देन यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिटी के नाम देना है, जो भी आपका एरिया पिन कोड नंबर होगा वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। उसके बाद नीचे सबसे मेन पार्ट आता है, इस पार्ट को आपको समझना है, यहाँ पे आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आपको कैंसल चेक या फिर पासबुक आपको अपलोड करना होता है। वही कैंसल चेक वही पासबुक आपको अपलोड करना है जो आपके पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी में आपका अपडेट है। जो भी आपका बैंक केवाईसी में आपका अपडेट होगा बैंक, उसी का कैंसल चेक या फिर पासबुक आपको अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले फॉर्मेट समझ लीजिए। फॉर्मेट आपको बनाना होता है, यहाँ पे देखिए जेपीजी पीएनजी में यहाँ पे ले लेगा। सिंपल से एक इमेज में होना चाहिए, आप उसे स्कैन करके भी अपलोड कर सकते हैं या तो अपने मोबाइल फोन से उसका फोटो खींच लीजिए, ठीक है। इसका जो साइज होगा 100 KB से लेकर के 500 KB के बीच में होना चाहिए, तभी यहाँ पे अपलोड होगा। और यहाँ पे जो भी आप कैंसल चेक या फिर पासबुक दे रहे हैं उस पर जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर होता है, आईएफएससी कोड वगैरह होता है, जो भी आपका नाम वगैरह होता है, सब कुछ विजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो स्कैन कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए, साइज वगैरह आपको बनाना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको सेट करना होगा। उसके लिए इस बॉक्स में आपको टिक मारना है। देन आपको गेट आधार ओटीपी आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मोबाइल नंबर के यहाँ पे कुछ डिजिट देख सकते हैं, ओटीपी फाइनली चला जा चुका है। अब यहाँ पे जो भी ओटीपी आता है उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन आपको वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली जो आपका पीएफ एडवांस क्लेम था वो सक्सेसफुली यहाँ से आपका सबमिट हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आता होगा पीएफ एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल, ठीक है। अब यहाँ पे जनरली एक पीडीएफ फाइल जनरेट होता है। अगर आप इस पीडीएफ फाइल को देखना चाहते हैं या फिर डाउनलोड करना चाहते हैं एज ए सर्विस रिकॉर्ड के लिए, तो यहाँ पे क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं
एक और तरीका मैं आपको बताऊं, वहां से भी कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं इस प्रकार से पीडीएफ फाइल आता है, यहाँ पे जो भी आपने कैंसिल चेक या फिर पासवर्ड वगैरह दिए हुए होते हैं वो यहाँ पे सो जाता है, कौन सा पारा सिलेक्ट किया है, कितना अमाउंट वगैरह आपने फिलअप किया, वो सब कुछ यहाँ पे सो जाता है। इसे डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट लेकर के रख सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब चलिए इसका स्टेटस भी आपको चेकआउट करना होता है। उसके लिए सबसे ऊपर में देखिए ऑनलाइन सर्विस नजर आता है, इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पे तीसरा ही ऑप्शन में मिल जाता है ट्रैक क्लेम स्टेटस, तो इस पर आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद जो भी आपका स्टेटस होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। जैसे कभी प्रेजेंट टाइम में तो आपका करंट स्टेटस में नजर आता है ऑनलाइन क्लेम सबमिट एट पोर्टल। ठीक है, अभी आपने क्लेम फॉर्म सबमिट किया है, उसके बाद ये जो आपका फॉर्म होता है वो आपका रीजनल पीओ ऑफिस चला जाता है, वहां पे वेरीफाई वगैरह किया जाता है, उसके बाद ही आपका सेटलमेंट होता है। ठीक है, जो भी आपका अमाउंट वगैरह होता है डायरेक्ट आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। अब यहाँ पे कितना दिन लगेगा, कितना समय लगता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, जनरली 5 से लेकर के 10 दिन तक समय लगता है, कभी कभी इससे पहले भी हो सकता है, कभी कभी यहाँ पे लेट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वेट करना है जब तक आपको यहाँ पे कोई स्टेटस चेंज ना हो जाए। ठीक है, जब तक आपका ट्रांसफर ना हो जाए। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आता होगा तब डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।